वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 अणु और परमाणु। ये इस वीडियो में हम पाठ्येतर प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 36। पहला प्रश्न क्रमांक 1। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, ये जो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल है ये अभिकारक कहलाएंगे। एरो सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये उत्पाद कहलाएंगे। पेज नंबर 36, उत्तर क्रमांक 1। प्रश्न के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 6 ग्राम, ये अभिकारक हैं। अब इनकी अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड जिसका द्रव्यमान 2.2 ग्राम है, सोडियम एसीटेट जिसका द्रव्यमान 8.2 ग्राम है और जल जिसका द्रव्यमान 0.9 ग्राम है। पहले हम अभिकारकों का द्रव्यमान देख लेते हैं। अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इज इक्वल टू 11.3 ग्राम, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान 11.3 ग्राम है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम उत्पाद वाला पोर्शन हल करेंगे। उत्पादों का द्रव्यमान बराबर सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस 0.9 ग्राम जल का द्रव्यमान। इन सभी को जब प्लस किया तो हमारे पास उत्तर आया 11.3 ग्राम। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। प्रश्न क्रमांक 2। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? उत्तर दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन अर्थात 8 गुणा 3 इक्वल 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। अतः ऑक्सीजन गैस 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? उत्तर डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। प्रश्न क्रमांक 4। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? उत्तर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न क्रमांक 1। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। उत्तर परमाणु द्रव्यमान इकाई
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 2, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? उत्तर, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज या आकार अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है, अतः इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। नैनोमीटर माप की अत्यंत सूक्ष्म इकाई है। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न क्रमांक 1, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेज नंबर 44, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, प्रतीक है Na और O, जिसमें Na पर आवेश है +1, ऑक्सीजन पर आवेश है -2। क्रिस क्रॉस मेथड द्वारा यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का जो आवेश है वो Na के साथ चला जाएगा, सूत्र बनेगा Na2O। सेकंड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तत्व प्रतीक एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन Cl, आवेश एल्यूमिनियम पर +3 आवेश है और क्लोरीन पर -1 आवेश है। तो जो क्रिस क्रॉस मेथड होता है उसमें क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा आवेश इंटरचेंज हो जाते हैं, तो AlCl3 हमको सूत्र प्राप्त होगा। थर्ड, सोडियम सल्फाइड, तत्व प्रतीक सोडियम का प्रतीक है Na और सल्फर का प्रतीक है S। आवेश Na पर +1 आवेश होगा और सल्फर पर -2 आवेश होगा। क्रिस क्रॉस मेथड द्वारा इसको सॉल्व किया तो हमको सूत्र प्राप्त होगा Na2S, अर्थात सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट, फोर्थ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तत्व प्रतीक Mg और यहाँ पर जो OH है ये बहुपरमाणुक आयन है। आवेश Mg पर +2 आवेश है और OH जो कि एक बहुपरमाणुक आयन है इस पर -1 आवेश है। क्रिस क्रॉस मेथड द्वारा इसको सॉल्व करते हैं तो हमको MgOH का होल ट्वाइस सूत्र प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2SO4 का होल थ्राइस। आंसर एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2, आंसर कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, आंसर पोटेशियम सल्फेट। इन सभी यौगिकों के पीछे बहुपरमाणुक आयन लगे हुए हैं जो इनकी पहचान बनाते हैं। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं?
पहला H2S अणु, सेकेंड PO4 -3 आयन। उत्तर 4, फर्स्ट H2S के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 सल्फर का परमाणु उपस्थित है, अतः इसमें परमाणुओं की कुल संख्या 3 है। सेकेंड PO4 -3 आयन में फास्फोरस का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, अतः इसमें परमाणुओं की कुल संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 46 प्रश्न क्रमांक 1, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का गणना कीजिए। H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3, OH। H2 का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 = 1 U है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 2 × 16 = 32 U है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान 2 × 35.5 = 71 U, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 होता है। CO2 का आणविक द्रव्यमान 1 × 12, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, प्लस 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, इक्वल 44 U, अर्थात CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 U होगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान 1 × 12, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, प्लस 4 × 1, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, अतः CH4 का आणविक द्रव्यमान 16 U होगा। C2H6 का आणविक द्रव्यमान 2 × 12, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के 2 अणु लिए हुए हैं और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। 6 × 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 अणु लिए हुए हैं और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, अतः C2H6 का आणविक द्रव्यमान 30 U होगा। C2H4 का आणविक द्रव्यमान, कार्बन के 2 अणु लिए हुए हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस 4 × 1, हाइड्रोजन के 4 अणु यहाँ लिए हुए हैं और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, अतः C2H4 का आणविक द्रव्यमान 28 U होगा। NH3 का आणविक द्रव्यमान 1 × 14, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, प्लस 3 × 1, हाइड्रोजन के 3 अणु लिए हुए हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसलिए NH3 का आणविक द्रव्यमान 17 U होगा। CH3OH का आणविक द्रव्यमान 1 × 12, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 12 है, प्लस 3 × 1, हाइड्रोजन के यहाँ 3 अणु लिए हुए हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, प्लस 1 × 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, प्लस 1 × 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 1 है। कुल मिलाकर CH3OH का आणविक द्रव्यमान 32 U होगा। पेज नंबर 46, प्रश्न नंबर 2, इसका पहला है जिंक ऑक्साइड। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है जिंक, इसका परमाणु द्रव्यमान है 65 U एंड ऑक्सीजन इसका परमाणु द्रव्यमान है 16 U। फॉर्मूला, ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान इक्वल Zn का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इक्वल 1 × 65 प्लस 1 × 16 U इक्वल 65 प्लस 16 U इक्वल 81 U, अर्थात ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 81 U होगा। सेकेंड Na2O, इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है।
प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23U एंड ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। सूत्र Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर Na2 के हमको 2 अणु लिए हुए हैं, तो 2 × 23 प्लस 1 × 16U इक्वल 46U प्लस 16U इक्वल 62U। Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान 62U होगा। थर्ड K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। प्रश्न में दिया हुआ है K का परमाणु द्रव्यमान 39U, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U एंड ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। फॉर्मूला K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस C अर्थात कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इक्वल, यहाँ पर पोटेशियम के 2 अणु हैं तो 2 × 39 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो 3 × 16 इक्वल 138U अर्थात K2CO3 का इकाई सूत्र द्रव्यमान है 138U। पेज नंबर 48 प्रश्न क्रमांक 1, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के अनुसार कार्बन परमाणुओं के मोल का द्रव्यमान इक्वल 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन परमाणु इक्वल 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अतः 1 मोल कार्बन परमाणु इक्वल 6.022 × 10⁻23 परमाणु इक्वल 12 ग्राम। 6.022 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12/6.022 × 10⁻23 ग्राम इक्वल 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। यहाँ पर जो 6.022 × 10⁻23 है ये एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर है। प्रश्न क्रमांक 2, किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम लोहे में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23U है और Fe का परमाणु द्रव्यमान 56U है। पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न के अनुसार दिया है Na का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल 100 ग्राम, Na का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल 23 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर N0 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, परमाणुओं की संख्या n हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला परमाणु संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो नंबर, अतः n इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू N0। n इक्वल 100 ग्राम अपॉन 23 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल 2.68 इंटू 10⁻24 परमाणु। अब Fe परमाणु के लिए हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे।
प्रश्न के अनुसार दिया है Fe का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल 100 ग्राम, Fe का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल 56 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर N0 इजिकल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। Fe की परमाणु संख्या हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है परमाणु संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा एवोगैड्रो नंबर। अतः N इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू N0 इक्वल 100 अपॉन 56 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल 1.075 इंटू 10 टू द पावर 24 परमाणु। अतः 100 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम Fe के परमाणुओं की संख्या से अधिक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।